ये ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी मान सम्मान के लिए कि भाई 60 साल ऑटोमेटिक बन जाती थी, चाहे वो बढ़िया है, चाहे कोई भी कास्ट का है, चाहे कोई किसान है, मजदूर है, सबके लिए मान सम्मान दिया गया था। ये थोड़ा होता है, ये खाली वोटों के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं। से एकड़ हो या उसके पास जो है ना 20 एकड़ हो, उसके बेस पर जो है ना ये पेंशन नहीं दी गई थी। ये सिर्फ ये दी गई थी कि बुढ़ापे में जो है ना अगर बच्चे न वो करें तो अपना पालन पोषण तो कर सकें। मगर आज इस बीजेपी गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया कि आपके पास 2.5 किले से ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए वो जो है ना काट दी गई। तो ये क्या क्राइटेरिया है? ये बुढ़ापा पेंशन इसीलिए वो की थी कि बच्चे अगर उसको खाना पीना न दे दें तो वो अपना गुजारा तो कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइगर और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के द्वारा हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को एक सम्मान के तौर पर 100 रुपए वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की गई, उसे लागू किया गया था, जिसके बाद वो लगातार जो है बुजुर्गों को पेंशन मिलती आ रही थी। और उनका एक ही मकसद था कि बुजुर्ग अगर उनकी घर पर शादी के बाद बेटियां अगर घर पर आती है तो उनको औलाद के सामने, अपने बेटों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और वो अपनी जेब से बेटी को जो है शगुन दे पाए, इसलिए उस पेंशन को जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन अब एक मुद्दा बना हुआ है कि हरियाणा के अंदर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और तमाम बुजुर्गों से जो है वो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। एक लगभग 80 साल के बुजुर्ग हमारे साथ हैं जिनकी पेंशन कटी है। क्या नाम है जी अंकल? दो महीने की। ताराचंद आपका नाम? ताराचंद। अच्छा, एक बार बताइए जरा आप। ये हमारे चाचा जी हैं श्री ताराचंद जी, 80 साल के करीब हो चुके हैं और इनकी अभी 2 महीने से पेंशन काट दी गई है। ये ताऊ देवीलाल ने शुरू की थी मान सम्मान के लिए कि भाई कोई रिश्तेदार आ जाता है, लड़की आ जाती है, कोई उसको आदर मान दिया जा सके, न कि किसी बच्चे के ऊपर आश्रित हो। इसको पहले तो सरकार बढ़ा बढ़ा कर अपना दाव खेलती रही। अभी वो पहले 2000 थे, फिर अभी ये बीजेपी सरकार में दुष्यंत ने साझे की सरकार में 3000 रुपये करवाई, 250 रुपये महीना साल के बढ़ा के 3000 तक पहुँचाया। अगर दुष्यंत का साथ जा रहा था तो 5100 भी होनी थी। ये इन्होंने घोषणा कर रखी थी, भूपेंद्र हुड्डा ने भी, कांग्रेस से भी, और INLD वालों ने भी घोषणा करी थी, JJP वालों ने भी। तो अब ये 3000 तक उसके दुष्यंत के जाते ही इन्होंने अपना कोई और आगे बढ़ाना का तो रहा दूर, आगे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, अब और वापसी काटना शुरू कर दिया। पहले ये सबके एज हो जाती थी, 60 साल ऑटोमेटिक बन जाती थी, चाहे वो बढ़िया है, चाहे कोई भी कास्ट का है, चाहे कोई किसान है, मजदूर है, सबके लिए मान सम्मान दिया गया था। अभी ये कह रहे हैं कि कोई 2.5 किले जमीन है उसकी काट दी है, कोई कह रहा है उसके अगर कोठी है, उसके अगर गाड़ी है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उसकी काट दी गई। ये थोड़ा होता है, ये खाली वोटों के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं। पहले हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी, फिर पंजाब में गई, फिर ये दिल्ली में गई पेंशन, और हर स्टेटों में हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी इसकी। अंकल, जब आपको वो पेंशन मिलती थी कैसे उसका इस्तेमाल करते थे? और बहुत राहत मिलती होगी आपको कि भी आप मरोड़ थी आपकी वो। छोटी छोटी आदत तो दे देते थे। अब क्या कारण बता रहे हैं पेंशन क्यों कटी आपकी? वो है कार्ड नहीं है वो कौन सा आमदनी? फैमिली आईडी से वो 5 लाख रुपया 5 लाख रुपए आए के दिखा के, जैसे इनके 3 बच्चे हैं तो उससे तो बच्चों का तो कोई वो संपर्क नहीं था ना, ये तो इनके सेल्फ डिपेंड थे। भैया कुछ खा सकें, कुछ जूस पी सकें, कुछ भी यूज कर सकें उसमें पैसे का, चाहे किसी को खाना खिलाओ, चाहे किसी को गरीब को दो। ये इनके पास पूर्ण परिवार संपूर्ण है, पर ये किसी के आश्रित तो नहीं थे। कम से कम 3000 में आदमी 100 रुपए के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर ना सकता उन पर दूं था ना दूं था अपने आप मर्जी का मालिक। वो आपके थे मतलब? हाँ ठीक, अब कैसे गुजारा करेंगे? अब पैसे तो कट गए आपकी पेंशन। पैसे तो बच्चे के ऊपर बाहर करना का पड़ेगा, क्या बाहर करें, मजबूरी है ये तो, देना दे बालक देंगे। फिर भी बच्चे तो देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ और बुजुर्ग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंकल, क्या लग रहा है अभी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए आमदनी का कोई, इस तरह से जिस तरह से बताया जा रहा है कि आमदनी ज्यादा है, आय ज्यादा होने की वजह से इनकी पेंशन कटी है, और लोगों की भी बता रहे हैं ऐसी काटी जा रही है, तो आमदनी को इसके क्राइटेरिया में नहीं रखा जाना चाहिए? ये जो है पेंशन, ये जो है अपने बुढ़ापे के लिए ये पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी। तो उन्होंने जो ना इसका क्राइटेरिया ये नहीं रखा था कि उसके बच्चों के पास कितनी ज़मीन है, चाहे उसके पास 10 एकड़ हो या उसके पास जो है ना 20 एकड़ हो,
उसके बेस पर जो है ना ये पेंशन नहीं दी गई थी। ये सिर्फ ये दी गई थी कि बुढ़ापे में जो है ना अगर बच्चे न वो करें तो अपना पालन पोषण तो कर सकें। मगर आज इस बीजेपी गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया कि आपके पास 2.5 किले से ज़्यादा ज़मीन है इसलिए वो जो है ना काट दी गई, तो ये क्राइटेरिया तो बहुत गलत है। ऐसे ये जो है ना करनी नहीं चाहिए। ये है कि अगर किसी के पास वाहन है, चाहे 2 पहिया है, 4 पहिया है, और वो भी जो ना ये इंक्लूड करके इसको क्राइटेरिया में ला रहे हैं कि आपके पास तो जो है ना इतनी ज़्यादा है, इतनी आपकी जो है ना व्हीकल है, तो इसलिए जो है ना आपकी पेंशन काट दी गई। तो ये क्या क्राइटेरिया है? ये बुढ़ापा पेंशन इसीलिए वो की थी कि बच्चे अगर उसको खाना पड़ा न दे दें तो वो अपना गुजारा तो कर सके। तो इसीलिए अब ये पेंशन जो है ना वो लागू होनी चाहिए और मिलनी चाहिए इनको। चाहिए, ठीक है। अंकल एक चीज और है कि अभय चौटाला है जो कि देवीलाल के पोते हैं, अभय चौटाला, जैसे उन्हें पता चला कि भी बुजुर्गों की हरियाणा में पेंशन काटी जा रही है तो पद यात्रा निकालने का, एक आंदोलन करने की शुरुआत के लिए उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा भर में चंडीगढ़ तक जो है आंदोलन करूंगा और बुजुर्गों की जो पेंशन काटी जा रही है उसको जो है वापस दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये तो उनका बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि उनके दोबारा शुरुआत हुई थी उसी के खिलाफ। दुष्यंत भी, दिग्विजय भी, जेजेपी भी साथ है उनके। ये नहीं कि आईएनएलडी है, पूरे के पूरे दोनों, अजय चौटाला और अभय चौटाला, पूरा उन्होंने पंचकुला में धरने के लिए भी बोल दिया कि जब विधानसभा का सत्र चालू होगा उस टाइम पूरा हंगामा होगा और हम यहाँ से माड़का से पूरी जनसंख्या में जाएंगे वहां पे उनका योगदान करने के लिए। तो देखिए कि बुजुर्गों की किस तरह की राय है। और हालांकि विपक्ष के द्वारा भी, क्योंकि अब हाल ही में बजट पेश होने जा रहा है 20 तारीख को चंडीगढ़ में, हरियाणा की विधानसभा में, और विपक्ष सरकार को इस मुद्दे को लेकर जो है वो घेरने का ऐलान कर चुका है, जिसमें चाहे अभय सिंह चौटाला की बात हो या फिर मौजूदा एक दो बयान मैंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जो है उन्होंने भी सवाल जो है सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई किसी की भी पेंशन जो है वो नहीं काटी गई है। ये सैनी साहब हर प्रोग्राम में उनको बोलते हैं कि प्रेस वाले बोलते हैं कि आपने पेंशन काटी है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं पेंशन नहीं काटी है, ऐसे बयानबाजी करके अपना निकल जाते हैं। वो खाली ढकोसला देते हैं कि नहीं काटी है, नहीं काटी। जिनकी कटी है वो हमारे साथ बैठे हैं अभी भी मौके पे। चलिए, तो आप सभी लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके आसपास आपके जानकार के किसी रिश्तेदार की जो है पेंशन कटी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपना नंबर जो है वो छोड़ें, ताकि हम भी आंकलन लगा पाएं कि कितने लोगों की पेंशन जो है वो काटने का दावा किया जा रहा है। नमस्कार।